अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामिईन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मी होने का क्या मतलब है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मी होने का क्या मतलब है। मैं आपके सामने इस सिलसिले में दो फतवे पेश करूंगा। दोनों फतवे सुनने के बाद आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मी होने का मतलब क्या है। आपसे इससे पहले छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को सुनने के बाद शेयर भी कर दीजिएगा। तो पहले मैं आपके सामने जामिया उलूम इस्लामी अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन का फतवा पेश कर रहा हूँ। जामिया उलूम इस्लामी अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन से किसी ने सवाल पूछा, क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना जानते थे? क्या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियावी लिखना पढ़ना जानते थे? कोई तहरीर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखी हो या पढ़ी हो, दुनियावी दीनी नहीं? बहवाला जवाब इनायत फरमाए। तो जामिया उलूम इस्लामिया की तरफ से जवाब दिया गया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मी होना भी है। इस हवाले से जमहूर मुहक्किकीन की यही राय है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता हयात दुनियाविया उम्मी ही रहे, ना कोई तहरीर लिखी और ना पढ़ी। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तहरीर लिखने पर कुछ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन मामूर थे, चूँकि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से फरामीन तहरीर किया करते थे, जिसकी बिना पर तारीख़ी हवालों में उन तहरीरात को मजाजन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकतूब कहा गया है। और सुलह हुदैबिया के मुआहदे की किताबत के मौके पर मुशरिकीन ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ रसूलुल्लाह का लफ्ज़ मिटाने पर इसरार किया, तो मुआहदे की किताबत करने वाले सहाबी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह का लफ्ज़ मिटाने से उज़्र किया। इस पर बाज़ अहले इल्म फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर मौजिज़ा अपने दस्ते मुबारक से ये तहरीर फरमाई, हादा मा क़ादा अलैहि मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी रहमहुल्लाह। हाफिज़ इब्न कसीर और हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये बात साबित नहीं है, बल्कि ये रिवायत किताबत के हुक्म पर महमूल किया है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को हुक्म दिया कि यूँ लिखें, ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से लिखा। बहरहाल, अगर सुलह हुदैबिया के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतौर मौजिज़ा ये जुमला तहरीर फरमाना साबित हो तो फबिहा। ताहम बकिया ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने दस्ते मुबारक से लिखना, खाह दीनी तहरीर हो या दुनियावी, और लिखी हुई तहरीर पढ़ना साबित नहीं है। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा और खुसूसियत है। उम्मी होना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मौजिज़ा और सबब कमाल है, उम्मती और आम इंसान के लिए ये सबब कमाल नहीं है। वल्लाहु ताला अलम। दारुल इफ्ता, जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन। अब इस सिलसिले में मैं आपके सामने दारुल उलूम देवबंद का फतवा पेश कर रहा हूँ। चुनांचे किसी साइल ने दारुल उलूम देवबंद से सवाल पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मी होने का मतलब। मेरा सवाल यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, मुझे कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दीजिए। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से इसका जवाब दिया जाता है, आप अपनी स्क्रीन पर भी मुलाहजा फरमा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब यह है कि आपने दुनिया में किसी को अपना उस्ताद बनाया, न ही किसी मदरसे या स्कूल और कॉलेज में दाखिला लेकर पढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाने और पढ़ाने का काम अल्लाह ने किया। मतलब यह है कि आपको जो कुछ पढ़ाया अल्लाह ने पढ़ाया। आप अल्लाह के पढ़ाए हुए थे और आपका इल्म तो इस कदर ज़्यादा था कि आप इल्म के समंदर थे। दुनिया व आखिरत का इल्म हम सब को सिखाया। आपसे बड़ा कोई आलिम न हुआ, न आइंदा हो सकता है। वल्लाहु ताला अलम। दारुल इफ्ता, दारुल उलूम देवबंद। तो नाज़रीन इकराम, दोनों फतवों को सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ भी गए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।